Big Business Ideas. ये सच है कि बिना लक्ष्य और दिशा के कोशिश और साहस बिल्कुल बेकार है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो उसके लिए सबसे पहले फोकस क्लियर होना जरूरी है। और अगर बिजनेस लॉज के संदेह आपको परेशान कर रहे हैं तो उस परेशानी को दूर करने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बिग बिजनेस आइडियाज। वो बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, और इसके बाद हमारी एक कंपनी ओरियोल इंस्पेक्ट्स इंडिया, जिसके तहत हम डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को सेफ्टी आईवेयर सप्लाई करते हैं पिछले 10 साल से। पहले हम कर रहे थे लेकिन दैट वाज बेस्ड अपॉन इंपोर्ट कंपोनेंट्स को हम इंपोर्ट करते थे और फिर असेंबल करके हम, लेकिन वैल्यू ऐड बढ़ाया कैसे जाए। मेक इन इंडिया का एक पार्ट ये है कि हाँ, अधिकतर से अधिकतर वैल्यू ऐड होना चाहिए। हमने उसके लिए यहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया दूसरी विश्व स्तर की कंपनियों से, और उनसे मिलकर के जो मशीनरी जरूरत थी उसमें निवेश किया यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करके जो प्रोडक्ट आज तक इंपोर्ट होके बन रहा था वो अब यहाँ बनना शुरू हो गया। आप अलग अलग तरह के बिजनेसेस में आप काम कर रहे हैं। जब आप अपने एक प्रोडक्ट को अब मेक इन इंडिया में लेकर आ गए हैं, पूरी तरह से शुमार हो गए, तो आपका जो दूसरा बिजनेस है उस पर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, आप देख पा रहे हैं उसे? बिल्कुल। आई मीन पब्लिशिंग में खास करके अभी 10 साल पहले की बात बताता हूँ, तो जब उस समय ये बात होती थी कि जो विश्व के दूसरे पब्लिशर्स हैं वो कहाँ अपनी प्रिंटिंग का काम देंगे, वो सिर्फ फार ईस्ट चाइना की बात होती है। बिल्कुल। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ बड़ी दावे के साथ और खुशी के साथ कि हमारे जो प्रिंटर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ प्राइस मैच किया है, क्वालिटी मैच करी है, और उस वजह से विश्व स्तर पे हम ना सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां ट्रेड डेफिसिट की बात है वो इस तरीके से घट रहा है बिकॉज उसमें कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स की बढ़ रही है। विनीत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी व्यवसायिक, हम कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हर व्यवसायी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पा रहा। तो आप, क्योंकि खुद सफल एंटरप्रेन्योर हैं और आपने बहुत सारी चुनौतियां देखी होंगी, तो आपका सरकार से कोई सवाल है या कोई सुझाव है जो आप उन्हें देना चाहेंगे? बहुत सारे सकते हैं लेकिन दो चुन के बोलता हूं। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे पहला मुद्दा आई थिंक सबके दिमाग में आता है। दूसरा, जब सरकार ये बढ़ावा दे रही है कि चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो बढ़ावा दे रही है कि मेक इन इंडिया से प्रेरित जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बिजनेस मिले, उनको सस्टेनेबिलिटी मिले, लेकिन इस चीज को पक्का करने के लिए जो सरकार के बाइंग प्रोसेस हैं वो इस तरीके से उन पॉलिसीज को बनाया जाए जिससे कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो, ट्रेडर्स को ना हो। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज आ जाती हैं टेंडर प्रोसेसेस में कि वो बाहर से प्रोडक्ट ले आई और उन्होंने यहाँ पे अपना मुनाफा ऐड कर करके सरकार को माल बेच दिया। तो ये तो एक पहले ही आई थिंक उस पर कंप्लीट नो लगना चाहिए। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सुझाव हैं वो हमारे मंच से हमारी सरकार तक जरूर पहुंचे। यहाँ पर बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए कुछ खास है। धन्यवाद।